आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किसान की जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। गरीबी की वजह से कुछ काम भी नहीं होता और उसकी बेगम उसे कहती है एक दिन, काम पर जा रहे हो? कुछ खाए बिना जा रहे हो? इतनी सुबह काम पर क्यों जा रहे हो? अरे भाई मत पूछो भाग्यवान, खाने का तो आज समय ही नहीं है। चंद्रकांत बाबू ने काम पर बुलाया है। कितने समय बाद थोड़ी सा काम मिला है, इसीलिए जल्दी जाना होगा। सुबह सुबह जाना पड़ेगा, नहीं तो चंद्रकांत बाबू नाराज हो जाएंगे। फिर भी बिना खाए क्यों जाओगे? ये क्या बात हुई? कुछ तो खा लो। इस तरह बिना खाए काम करने से बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं 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 राधा, मैं जल्दी लौट आऊंगा और लौट कर ही खाऊंगा। तुम खाना बना लेना, ठीक है? और ये जगदीश कहाँ गया फिर से? पता नहीं कहाँ गया। शायद गांव-गांव घूम रहा है। कोई काम नहीं मिल रहा। घर के हालात भी ठीक नहीं। अरे क्या कर सकते हैं, लड़का भी कम प्रयास नहीं कर रहा है। दिन भर इधर उधर काम की तलाश में घूमता है, पर काम ही नहीं मिलता। अब काम ना मिलने पर क्या किया जा सकता है, क्या कहें उसको? फिर भी तुम लड़के से थोड़ी बात कर लो। पता करो आगे क्या करेगा। हाथ में पैसा नहीं है, घर कैसे चलेगा? दिन यूं ही गुजर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, काम से लौटकर जगदीश से बात करूंगा। तुम जगदीश से थोड़ी कह देना, ठीक है ना? हाँ। और देवा ये कहकर काम पर चला जाता है और सारा दिन वहाँ रहता है। और जब रात होती है तो वो अपने बेटे के पास बैठता है। उसका बेटा पढ़ाई के साथ काम भी करना चाहता था, लेकिन यहाँ कुछ काम भी नहीं था, तो वो शहर जाने का इरादा बनाता है। तभी इसका पिता उसे कहता है, जगदीश, क्यों भाई बेटा, काम का कोई समाचार मिला? काम का समाचार कैसे मिलेगा बाबू? आप देख ही सकते हो, गांव की स्थिति देखो, कोई काम ही नहीं है। मैं इस गांव से उस गांव पता नहीं कहां कहां घूम रहा हूं, फिर भी कोई काम ही नहीं मिल रहा है। इस तरह से और नहीं चलेगा। अरे तो अब क्या होगा? इतनी पढ़ाई करके क्या कोई फायदा हुआ, बताओ? मैं कहूँ पिताजी, मैं तो कहता हूँ कि मैं शहर चला जाऊं और वहां जाकर काम करूं। शहर में बहुत काम मिलेगा, मतलब काम करके घर की स्थिति संभाल लूंगा मैं वहां जाकर। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, शहर में क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग हैं, मैं कुछ नहीं जानता। वहां जाकर कोई परेशानी में पड़ जाओगे तो क्या होगा? अरे नहीं पिताजी, पहले जैसी स्थिति अब नहीं है। मैंने पढ़ाई की है, मुझे शहर में कोई समस्या नहीं होगी। अरे लेकिन अगर तुम शहर में रहोगे, हम तुम्हारे पास नहीं रह पाएंगे ना। और अगर तुम गलत रास्ते पर चले गए तो? ओहो पिताजी, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे सिर पर केवल घर की चिंता है। हाँ, तो यही तुम्हारा निर्णय है? तुम एक काम करो ना, कुछ दिन और गांव में देखो। मुझे शहर भेजने का मन नहीं है बेटा, और तुम्हारी माँ और हम अकेले रह जाएंगे। ओहो, केवल कुछ दिन की तो बात है पिताजी। शहर जाकर काम करूंगा और वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। अब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अपना निर्णय खुद समझ सकते हो। अच्छा ठीक है पिताजी, देखते हैं कोई उपाय हो सकता है या नहीं। अगर गांव में कोई उपाय नहीं हुआ तो फिर क्या करें, शहर जाने का प्रबंध करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, घर की स्थिति मैं संभाल लूंगा। हाँ। कैलाश और कल्याण गांव के बेरोजगार आदमी थे। वो चोरी चकारी करके अपने दिन का आगाज करते थे और सारा दिन उसी से गुजारते थे। और वो एक नई तरकीब सोच रहे थे चोरी करने की। कल्याण, ऐसे तो नहीं चलेगा। हाथ में पैसा नहीं, बाजार में एक कप चाय भी नहीं पी सकते। हाँ तो तुम्हारे कहने का क्या करूं? तुम्हारे पास तो है, मेरे पास तो नहीं है। तुम्हारे भरोसे ही मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैं क्या करूं, तुम बताओ। एक काम करते हैं, अरे यार चलना किसी दुकान पे चोरी कर लाते हैं। कई दिन तक बिना पकड़े चल जाएगा, क्या बोलता है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। एक काम करें क्या, चलो रवि की दुकान में चोरी करते हैं। सुना है कि वहां पे नया माल आया है, अच्छी चोरी की जा सकती है।
दाल चावल चीनी नमक सब कुछ। क्या कहता है, मजा आ जाएगा? बोल 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 बोल। अरे तो फिर सोचने वाली क्या बात है, चलो कल रात से चोरी शुरू करते हैं। अरे अपने को कोई समस्या नहीं है, अगर तुम तैयार हो तो बस दोनों दोस्त मिलकर डंके पे डंका बजा देंगे। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर चोरी हुई और पकड़े गए तो गांव वाले तो इतना मारेंगे कि क्या है कहो, और ऊपर से अपनी इज्जत भी डाउन हो जाएगी। वाह 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 वाह, अभी बड़ी इज्जत है। एक नंबर का बेरोजगार घूमता है, बात करता है इज्जत की। वैसे तू चिंता मत कर, अगर कुछ हुआ तो हम देवाशीष काकू को फंसाएंगे ना। इस गांव में सबसे गरीब अब देवाशीष काकू हैं। लोग जरूर सोचेंगे कि गरीब होने के कारण उसी ने चोरी की है। हाँ, ये कही ना तूने पते की बात। चलो कल रात चोरी करेंगे और देवाशीष काकू को फंसाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सुबह चले जाते हैं उस दुकान पर और उस दुकानदार से बातें करने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बिक्री कैसी चल रही है? हैं, क्या कहा? अरे मेरे दुकान में नया माल आया, ये बात तुम्हारे कानों तक भी पहुंच गई। क्या बात है भाई, देखना मेरा माल चुरा मत लेना तुम लोग। क्या कहा? अरे तूने हमारा अपमान किया। सुना कैलाश दादा क्या बोल रहा है, ये हमारा अपमान कर रहा है। ये सब सुनकर दुकानदार बोलता है कि तो कोई लाज शर्म है नहीं और बात करते हो अपने अपमान की। तुम कुछ मत समझो भाई, जो चीजें मैं अपनी दुकान में लाया हूँ ना, अगर कोई उन्हें हाथ लगा के दिखा दे मेरी मर्जी के बिना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अरे तुम्हारी नजर तो वैसे ही हमेशा उन्हीं चीजों पर रहेगी। बात करते हो अपमान की, दाद बेरोजगारों कहीं के। सुन रवि, हम चोरी करते हैं ये बात सही है, लेकिन किसी के घर में चोरी करना हमारी शान के खिलाफ है। अच्छा, हाँ, चोरी करने के बावजूद तुम बड़े ईमानदार राजा हरिश्चंद्र बनते हो, हैं? अगर शराबी भी हो तो ठीक है, तुम तो जानबूझ के करते हो। अरे चुप कर, पहले अपने सम्मान का ख्याल रख। गांव में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, उनको सामान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो लोग, ये भी तो सोचना। देखो ऐसा है कि मुझे अब उन चीजों की कोई चिंता नहीं है। जो लोग लज्जा नहीं रखते वही चोरी करने आएंगे। गरीब है इसका मतलब चोरी करेगा ऐसा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी लज्जा ठीक है। अब ये ज्यादा हो रहा है रवि, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था। अगर ये बातें मैं सच में कहता तो क्या तुम्हारे सामने कहता? क्या बातें करते हो, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे भाई हो रे, मेरे दोस्त, तभी तो मेरी बातों का बुरा नहीं मानते हो। मेरे दो बेरोजगार दोस्त, आओ भाई आओ मेरे बेरोजगार दोस्तों। हाँ, अब आया ना सही रास्ते पर। हम कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। तुम हमारे भाई हो, दोस्त हो, तुम्हारे व्यापार में तरक्की हो, यही हमारी इच्छा है, तभी तो हम तुमसे कुछ पैसे ले पाएंगे। ये सब कहकर वो दोनों चले जाते हैं और आपस में मशवरा करते हैं कि तो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे, यहाँ हमारे रहने की जगह नहीं होगी फिर, समझा? अरे दादा ये क्या बातें कर रहे हो, इतने सालों तक इतनी प्रतिष्ठा के साथ चोरी करते आए हैं और अब पकड़े जाएंगे? अरे एक्सपर्ट लोग हैं अपन। अरे तू बातें छोड़, काम कर, बहुत सा माल आया है, चावल दाल नमक चीनी सब जल्दी जल्दी भर। अच्छा एक बात बताओ दादा, इसको हम बेचेंगे कहाँ? मतलब गांव में बेचने गए तो पकड़े जाएंगे। अरे बुद्धू कहीं के, गांव में क्यों बेचेंगे? पास के गांव में जाकर बेच देंगे, जो रखना है रखेंगे, बाकी बेच देंगे। हाँ यह भी ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब माल हमारे घर पर रहेगा या तुम्हारे घर पर, ये तो बताओ। ओहो, मेरे पास रहेगा, तुम्हारे पास रखा तो पकड़े जाने का डर है, मेरे पास कोई डर नहीं है। कोई पूछे तो मैं कुछ और कह दूंगा। हाँ यह भी ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करेंगे। अब और बातें नहीं, दुकान का ताला तोड़कर सब ले चलते हैं। चलो 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 जल्दी करो, आ जाओ। वो ये बातें करके दुकान का शटर खोल देते हैं और अंदर से सामान को उठा लेते हैं। हाँ, सब माल बाहर आ गया।
अब घर की तरफ चलते हैं। अरे इतना सब कुछ हम हाथ में लेकर कैसे जाएंगे, मतलब कैसे होगा? अरे पागल पागल है क्या? हाथ में क्यों? थोड़ी दूर पर ठेला दिख रहा है ना, उसमें रखकर घर ले चलते हैं। हाँ। अरे अरे अरे, मैंने 2 दिन पहले ही अपनी दुकान में सारा का सारा सामान मंगवाया था। इतने सारे सामान मेरे, कितने पैसों का नुकसान हो गया, पता नहीं किसकी नजर पड़ गई। अरे बस 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 रवि, ऐसे रो मत। मैंने तो तुझसे कहा था सामान को अच्छे से देखभाल के रखना, तूने मेरी बात ही नहीं मानी। अरे और कैसे देखभाल करूं? दुकान में ताला लगा दिया, फिर भी अगर चोरों से सामान न बच सका तो मैं कैसे रखूं, कैसे? आहा रवि, शांत हो जा भाई, ऐसे रोकर क्या होगा? रोने से कोई फायदा नहीं, रोने से सामान वापस नहीं आएगा। हमें जांच करनी होगी और जांच करके ही पता चलेगा कि चोरी किसने की। तो बाबू, आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं? ये रहा हमारे गांव का देवाशीष काका। ये देखो, खेती करते हैं लेकिन इनके पास खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं है। तो इनकी हालत देखते हुए क्या हम ये मान लें कि चोरी इन्होंने ही की होगी? हाँ हाँ, कैलाश बिल्कुल सही कह रहा है। अन्यथा चावल कौन चुराता, अरे प्याज कौन चुराता है? आप बताइए चंद्रकांत बाबू, मैं नहीं जानता। मुझे इस चोरी का न्याय चाहिए। चोर मिलने पर न्याय जल्दी होना चाहिए। अरे हाँ, देखो, पर सिर्फ अंदाजे से चोर पकड़ना संभव नहीं है। चोर पकड़ने के लिए सबूत भी तो चाहिए। जब शक मजबूत होगा तभी देवाशीष को चोर साबित किया जा सकता है, ऐसे हवाई बातों से नहीं। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे इस चोरी का न्याय चाहिए, न्याय। कैलाश की बातें सुनकर सारे गांव वाले ये सोचने लगे कि पक्का उसी ने चोरी की है, लेकिन उनके पास कुछ सबूत नहीं था, इसलिए वो खामोश थे। और इसी तरह उन्होंने थोड़ा इंतज़ार किया। और इसी तरह गांव में एक औरत आरती नाम की रहती थी। उसका माँ बाप नहीं था, ना उसका बहन भाई था। उसका सिर्फ एक ही सहारा था, जगदीश। और जगदीश आरती से कहता है, आरती, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि शहर जाऊंगा। शहर में काम करके पैसे कमाऊंगा और फिर गांव लौटकर तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। क्या तू गांव छोड़ देगा? इस गांव में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं और इस दुनिया में भी नहीं। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? अरे बेवकूफ लड़की, डर मत। मैं शहर जाके पैसे कमाकर वापस आऊंगा और फिर तुझे अपने घर ले जाऊंगा ना, समझना आरती। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। देख, गांव में कोई काम मिलेगा या नहीं, शहर जाकर तू मुझे भूल जाएगा। ओहो, ऐसे क्यों कह रही हो? हमारे इतने सालों का रिश्ता है और मैं शहर जाकर सब भूल जाऊंगा क्या? बता, क्या तू मुझे जानती नहीं है क्या? बता। जानने या ना जानने की बात नहीं है, लोग शहर में बदल जाते हैं। ये संभव है कि तू मुझसे सुंदर किसी और को पसंद कर ले। देख, मेरी जिंदगी में तुझसे सुंदर कोई नहीं है। मैं खुद भूल जाऊं पर तुझे नहीं भूल पाऊंगा। फिर भी मेरा मन मान नहीं रहा। हाँ, मानना ही पड़ेगा। तुझे अपनी पत्नी बनाकर घर लाना है। घर की स्थिति खराब है, पिताजी अब नहीं कर सकते, उन्हें संभालना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो जा। पिता की बात का मैं विरोध नहीं कर सकती, लेकिन जल्दी लौट। मुझे याद रखना, भूलना मत। देखा रवि, मेरी बात सही थी। देवाशीष काका ने तेरा सारा दाल चावल चोरी किया है। पर ये बता कि तो इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहा है? अच्छा, क्या मैं ऐसे हवाई बातें कर रहा हूँ? मेरे पास पूरे सबूत हैं, सबूत। देख, देवाशीष काका कुछ दिन से ठीक से खा भी नहीं पा रहे थे और इस दोपहर उनके घर से धुआं उठ रहा है। मतलब कि घर में कुछ न कुछ खाना बन रहा है। हाँ, तो खाना तो कोई भी बना सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तू समझ नहीं रहा, जिसके घर में दाल चावल नहीं वो कैसे खाना बनाएगा? खाना बन रहा है, इसका मतलब घर में दाल चावल है। और वो दाल चावल कहाँ से आया? तेरी दुकान से। हाय 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 हाय, मैंने देवाशीष काका को अच्छा सोचा था। जब तुमने कहा था ना, तब भी मैंने उम्मीद रखी थी
कि शायद उन्होंने चोरी ना की हो। अरे बेचारे बूढ़े आदमी हैं, वृद्ध आदमी, ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? अरे सुन रवि, अभाव में लोग शर्म लज्जा सब भूल जाते हैं। अरे भाई, पेट भरने के लिए जो चाहिए वो चाहिए, बस। अच्छा, तो अब क्या करें? मैं सबूत लेकर चंद्रकांत बाबू को बताऊंगा, फिर देवाशीष काका को उचित सजा मिलेगी। अच्छा ये बता, अगर चंद्रकांत बाबू नहीं मानते तो हमारी गवाही के लिए हमको बोलना, हम गवाही देंगे। 3-4 गवाह मिल जाएंगे तो बाबू भी फिर नहीं टाल पाएंगे। हाँ ठीक है, तुम सब ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी मदद नहीं होती तो मैं चोर को ढूंढ ही नहीं पाता। ठीक है। दूसरी तरफ कैलाश ने कल्याण को धोखा देकर सारा सामान बेच दिया था और खुद सारे पैसे खा पी गया था। और कल्याण जब उसे पैसे मांगने आया तो कैलाश उसे पैसे नहीं देता। दादा दादा दादा, ऐसा कैसे चलता रहेगा? चोरी किए हुए कितने दिन हो गए हैं और अभी तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है तू? जिनके पास माल गया है अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है। जब मिलेगा तो तुझे दे दूंगा। काहे इतना उतावला हो रहा है? ए दादा, तुम्हारी बातें मुझे झूठी झूठी क्यों लग रही हैं? मैं जानता हूँ कि तुमने सारे पैसे हड़प लिए हैं। मैं ऐसे नहीं मानने वाला। हाँ। ये फालतू में झगड़ा मत कर। मैंने कहा ना बाद में दे दूंगा तो दे दूंगा। वाह 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 वाह, बाद में देने से कोई फायदा नहीं है, मुझे पैसे अभी चाहिए। अरे भाई, तो मेरे पास पैसा है ही नहीं तो कहां से दे दूं? क्या फालतू की बकवास कर रहा है? तूने विश्वासघात किया है दादा। अब अगर मैंने गांव में नहीं बताया ना तो मेरा नाम भी कल्याण नहीं, मैं सबको बता दूंगा और तुझे फंसा कर रहूंगा, देखना। अरे हाँ, जा जा, जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फंसूंगा तो तू भी फंसेगा। जा। क्या हाल है दादा? आज अकेले अकेले आए हो? हाँ, कोई झगड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो थोड़ा देखें। हाँ सही है। और कल्याण को कभी तुम्हारे बिना देखा नहीं। और जगदीश का क्या हाल है? अरे जगदीश, वो तो एक नंबर का आलसी लड़का है। गांव में घूमता है, कोई काम करता है नहीं। बड़े आदमी है, फिर भी पिता पर निर्भर है। बताओ, इतना बड़ा घोड़ा जैसा बड़ा हो गया है, बाप की रोटी खाता है। अय हाय हाय हाय, मैंने सोचा देवाशीष काका अच्छे हैं, अब देख रहा हूँ कि वो चोर भी हैं। और बेटे को देखो, पिता की लाज है नहीं कि पिता की मदद करें, मतलब चोरी में नहीं, काम धंधे में। ये सब फालतू की बातें हैं। पहले सोचो कि पिता को पकड़ा कैसे जाए, पिता को सही रास्ता दिखाओ। बेटे की हिम्मत चोरी करने की नहीं होगी। अरे देवाशीष, देखो कैसे स्वस्थ हो गए। सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। तुम्हारा बेटा मेरे पास काम के लिए आया था, लेकिन मैं उसे कोई काम नहीं दे सका। हाँ बाबू, अब भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हमारी खबर देने से तुम्हें क्या फायदा? पहले ये बताओ कि तुम्हारी क्या हालत है। तुम्हारा तो न्याय होने वाला है। किस बात का न्याय? चोरी के मामले का? अरे देखो बाबू, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। इतने साल गांव में मैंने इज्जत के साथ जीवन बिताया। अब वृद्धावस्था में मेरे नाम पर चोरी का आरोप लग रहा है। ये सही बात नहीं है। देखो, मैं बिना वजह नहीं कह रहा। मेरे पास एक गवाह आया है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा न्याय करना पड़ेगा। आप लोग किसकी बातें कर रहे हैं? चोरी की बातें कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, चोरी इन दादाजी ने नहीं की। ये 2 लड़के कैलाश काका और कल्याण काका ने की है। हाँ, मैंने खुद देखा। जाते वक्त उन्होंने कुत्ते को लात भी मारी थी। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैंने सच में अपनी आंखों से देखा। इतनी सारी चीजें ठेले में रख कर ले गए। आप बस गलत व्यक्ति को परेशान मत करिए। हाँ, अरे मेरे बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस झूठे आरोप से कभी बाहर नहीं निकल पाता। धन्यवाद बेटे, धन्यवाद। काका बच्चे की सारी बात सुनकर देवाशीष से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत गलत रवैये से बात की है।
इसी तरह देव उसे माफ़ कर देता है। क्या बात है चंद्रकांत बाबू, आप मेरे घर पर देवाशीष का न्याय करने आए हैं ना? अच्छा, तुमने कैसे समझ लिया कि न्याय होगा? ये क्या बोल रहे हैं बाबू? अभी गांव में यही बात फैल रही है कि रवि की दुकान में चोरी हुई है और चोरी करने वाला देवाशीष है, तो उसी के न्याय की बात चल रही होगी ना? मुझे सबूत मिल गया है कि चोरी किसने की है, और चोरी देवाशीष ने नहीं, ये तुमने और कल्याण ने किया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबू? हम चोरी क्यों करेंगे? हम तो हमेशा रवि की मदद करते आए हैं, वो हमारा दोस्त है। देखो, एक बच्चा हमें सब कुछ सच बता चुका है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, समझे? अब क्या कहोगे? इतने सारे चावल के बोरे तुम्हारे घर में कैसे आए, बताओ? आश्चर्य, मतलब ये मेरे घर में चावल नहीं हो सकता बाबू। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तुम मूर्ख समझ रहे थे। अरे बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारी समझ तुमसे कहीं ज्यादा है। जितने दिन तुमने दिन नहीं गुजारे, उससे कहीं ज्यादा दिन हमने काम किया है और ऐसे मामलों को देखा है, समझे? मुझे माफ कर दीजिए बाबू, मैं आगे फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब सुनकर काका और दुकानदार उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा आज न्याय करूंगा, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। अरे दया करिए बाबू, दया करिए बाबू, बाबू बाबू। आखिरकार कुत्ते की मदद से कैलाश और कल्याण का पर्दा फाश हो जाता है और सारे गांव वाले उसे सजा देने लगते हैं। छी छी कैलाश, मैं तो तुम्हें अपना भाई समझता था, तुमने मुझे इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? उसने मेरे साथ धोखा किया, चोरी की और मुझे हिस्सेदारी भी नहीं दी। सबसे पहले तो चोरी ही बुरी बात है और इसी कारण से तुम्हें बुरा फल मिला। मैं अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, कभी नहीं करूंगा। इन लोगों ने मेरी सालों की इज्जत नष्ट कर दी। मैं कड़ी सजा चाहता हूँ चंद्रकांत बाबू। उनकी सजा जरूर होगी। अब ये दोनों गांव छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, यही फैसला है। हाँ बाबू बाबू बाबू, हमें गांव से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाबू? ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए बाबू। और इसी के साथ सारे गांव वाले उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं ना कि चोर की माँ कब तक खैर मनाएगी।